महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है गौ माता के ऊपर। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे गोधन के बारे में, गौ माता के बारे में। गौ माता को रोटी देने से क्या होता है, और साथ साथ दोस्तों आपने कमा लिया, सब कुछ किया, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, तो कैसे रोटी निकालना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए गौ माता को, क्योंकि ये बात तो आपसे छुपी नहीं है, सबके मुंह से आप सुन चुके हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और एक चीज़ आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता दूं कि गौ माता की सेवा पूजा इतनी महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत। यानी कि 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की क्षमता गौ माता में है। गौ माता के शरीर का एक एक हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, एक एक हिस्से में एक एक देवी देवताओं का, ग्रहों का वास होता है। तो गौ माता की सेवा से बहुत बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। ग्रहों का जो दुष्परिणाम होता है वो आपको नहीं मिलता है। तो ये सब तो देखिए। और शास्त्रों में गोधन, जैसा कि मैंने पहले ही सुनाया, गोधन, गजधन, बाजधन, गौ माता को एक धन के रूप में लिया जाता है। यानी कि इनके ये जो गोबर होता है उससे ईंधन का काम चलता है। बाकी इनकी दूध, दही, घी तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, हर पूजा पाठ में इनका प्रयोग होता है। तो इनको धन के रूप में लिया जाता है। कहा जाता है जिस घर में ये रहती हैं उस घर में टूने टूटके का प्रभाव नहीं होता है। चलिए, आप लोग ये पूछिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न आया है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा इस बारे में प्रश्न आया है कि दीदी हम लोग क्या करें। तो देखिए, आजकल तो मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो चीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछी जा रही है मुझसे पहले ही उस पर वीडियो तैयार है। चलिए ठीक है, आप लोगों को कहीं से मिल जा रहा है, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो तो मैं बनाऊँगी ही वीडियो। तो उसी संबंध में ये वीडियो है कि गौ माता को रोटी क्या, कैसे, मतलब संपूर्ण हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात, गाय को रोटी आपको कैसे खिलाना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सुबह सवेरे आप अपने घर में कोई नियम मत पालिए। आपके मन में एक चीज़ रहती है कि हम बिना नहाए खाना बनाते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल सुबह का हो गया है, तब से आप लोग बहुत परेशान हैं कि दीदी नहा नहीं पा रहे हैं तो रोटी कैसे निकालें। कोई टेंशन नहीं, किसने कहा कि आप नहाकर ही रोटी निकाल सकते हैं। देखिए, नहाकर खाना बनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी कारण आप ये सोच रहे हैं कि हम बिना नहाए बना रहे हैं तो हम गौ माता को रोटी ही न दें। तो एक चीज़ जान लीजिए, यदि आप गौ माता को रोटी नहीं दे रहे हैं तो आप खाने के भी अधिकारी नहीं हैं, आप भोजन के अधिकारी नहीं हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। सर्वप्रथम, आप चाहे जैसे बना रही हैं, आप यदि पीरियड में बना रही हैं, कोई दोष नहीं है, आप खिला सकती हैं गौ माता को, कोई भी दोष नहीं है। आप उनको निकालिए और आप उनको रोटी खिला दीजिए। जब आप अपने परिवार को खिला सकती हैं तो वो भी परिवार का सदस्य हैं, उनकी हिस्सा है, तो आप उनको रोटी खिला सकते हैं। किसी भ्रम में मत पड़िए, गौ माता को आप रोटी खिला सकते हैं। दूसरी चीज़, बिना नहाए भी आप रोटी खिला सकते हैं। अब इसका मतलब ये मत सोचिए कि अब हम बिना नहाए ही खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने परिवार के लिए बना सकते हैं तो फिर आप गौ माता को रोटी निकाले बिना आप अपना भोजन नहीं कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है शास्त्रों में। बार बार बताती हूँ, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनको रहता है कि आपने बातें तो आधी बताई, इसलिए पूरी बतानी पड़ती है। तो देखिए, गौ माता को रोटी देने से सिर्फ एक नवग्रह ही आपके नहीं ठीक होते, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि रघुवंशम महाकाव्य की बात करें तो राजा दिलीप के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ी और सुनी हूँ, आप लोग भी पढ़े और सुने होंगे। उनका जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई सिर्फ और सिर्फ गौ माता की सेवा से। तो गौ माता की चित्र रखनी चाहिए या नहीं, आप लोगों ने पूछा है, तो बहुत अच्छी होती है गौ माता की चित्र अपने घर में रखना। रख लीजिए आप लोग यदि रखना चाहें तो ये तो आप लोग समझ गए कि आप लोग यदि अपने पीरियड में बना हुआ खाना खाते हैं तो गौ माता के लिए निकालना अनिवार्य है। यदि आप बिना नहाए अपने खुद का खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं, तो गौ माता के लिए निकालना अनिवार्य है। अब दूसरी चीज़ कि आप रोटी नहीं बना सकते हैं, जैसे कि सुबह कहीं जल्दी जाना है तो कोई कभी पोहा बन गया, कभी उत्पम बन गया, कुछ भी जो भी बन गया, इडली वगैरह, तो रोटी नहीं बना, वो चीज़ें बनी, तो फिर आप क्या करें। तो भी आपको अपने पहले आहार का थोड़ा हिस्सा गौ माता के लिए रख देना है। प्लेट में निकालिए, रख दीजिए, और जब वो आती हैं तब दे दीजिए, या फिर जहाँ भी आप देते हैं तो दे दीजिए। सब मिलाकर रोटी ही नहीं, जो भी आपके घर में बनता है वो ज़रूर उनको पहले आहार के रूप में दे दीजिए। अब रात को रोटी कैसे दें। जैसे रात की पहली रोटी जो होती है, सबसे पहली रोटी तवे पे बनती है, वो रात की रोटी आप कैसे और किसको दें।
तो ये चीज़ मानने वाली बात है कि आप रात को देने की कोई टेंशन मत रखिए। गौ माता दूर हैं, आप उस रोटी को कहीं भी कागज़ के टुकड़े में या कहीं भी जहाँ सुरक्षित समझें आप उसको रख लीजिए, और सुबह सवेरे, दोपहर को, दिन में, जब भी आपको टाइम मिले आप जाकर गौ माता को वो रोटी खिला दें। देखिए, एक चीज़ मैंने खुद के जीवन में अपने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं मतलब गाय माता को रोटी नहीं दे पा रही थी, नहीं देने का मतलब कि जैसे आप लोग जानते हैं दिल्ली जैसे शहरों में कहाँ मिल पाती है, तो उस समय मैं वहाँ थी तो नहीं दे पाती थी रोटी। तो एक गजब का मतलब मन में एक दुख रहता है, संतोष नहीं हो पाता है अपने खाने के बाद। खाने से मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, वो रोटी गौ माता की अधिकार है और मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो बड़ा मन में दुख होता था। लेकिन कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। आखिर मैंने वहाँ भी ढूंढ लिया गौ माता का गौशाला, और वहाँ भी मैं रोटी दिलवा ही देती थी। तो सब मिला जुला कर है कि जब जहाँ आप चाहेंगे वहाँ हो ही जाता है, तो व्यवस्था करिए और ज़रूर दीजिए गौ माता को रोटी। अगली चीज़ है दोस्तों कि यदि आपके कमाने के बाद, आपके खूब मेहनत करने के बाद घर में बरकत नहीं है, देखिए एक एक चीज़ एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं है, तो आप इस वीडियो को छोड़ते हैं तो आपका ही नुकसान है। ध्यान से बने रहिए, एक एक चीज़ बीच में वीडियो छूट जाती है, स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग प्रश्न करने लगते हैं, तो प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके घर में बरकत नहीं है, फिर आप लोग गौ माता को क्या खिलाएं? मेरे कहने से आप अपने घर की पहली रोटी और गुड़, गौ माता को कुछ मत सोचिए, दिन अभी ढलने से पहले यानी कि सूर्यास्त होने से पहले गुड़ और रोटी ले जाकर कहीं भी गौ माता को खिला दीजिए। प्रयास करिए कि यदि देसी गौ हो, देसी गाय, वो उन्हें खिलाते हैं, फिर आप देखिएगा 1.25 महीना करके देखिए, यानी लगभग आप एक महीने और 7-8 दिन, 11 दिन जैसे हो सके आप करके देखिएगा। आपके घर में तिल पैसे पैसे की बरकत नहीं समझ में आने लगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। आपके सारे के सारे ग्रह यदि बिगड़े हुए हैं, खराब हैं, आपके चंद्रमा, आपके राहु, आपके केतु, आप कोई टेंशन मत लीजिए। जो अन्य उपाय करते हैं, बस थोड़ा सा रोटी रखिए, थोड़ा सा गुड़ रखिए रोटी में, और उसको मोड़ लीजिए, ले जाकर कहीं गौ माता को अपने हाथ से खिलाइए, फिर देखिए परिणाम क्या होता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको साथ साथ, आप क्या करिए कि यदि आपके शुक्र कमज़ोर है, खराब है शुक्र, आपके जीवन में कोई मैं बार बार कहती हूँ वीडियो बनाने में, आपको इतना मतलब मैं विश्वास दिलाने के लिए बताती हूँ कि आपको लाभ हो। मेरी बात को समझिए, पूरे हृदय से मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग उसको समझा करिए। यदि आपके जीवन में कोई सुख नहीं हो रहा है ना, आप बहुत दिनों से कोई गाड़ी लेने को कह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत दिनों से कुछ सामान सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, शुक्र को मजबूत करिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए कहीं गौशाला ढूंढिए, अपने हाथों पे थोड़ा सा आटा रख लीजिए और चीनी रख लीजिए, और अपने हाथों की दोनों हथेलियों पे, आप समझ रहे होंगे, दोनों हथेलियों पे आटा और चीनी रख करके गौ माता को ले जाइए और अपने हाथों को चाट कर उन्हें खाने दीजिए, हाथों की हथेलियों को। विश्वास मानिए दोस्तों, लकीरें बदल जाती हैं। गौ माता यदि अपने जीभ से वो आटा खाने लगती हैं तो आप ऐसा करके देखिए, लगभग 40-45 दिन ऐसा करके देखिए, शुक्र मजबूत होते हैं। जिस धन के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस सामान के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास रख रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है आपको, फिर आप देखेंगे कि शुक्र कैसे मजबूत होते हैं। शुक्र मार्केज बने हुए हैं, फिर भी आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छा फल देने लगेंगे। मतलब कि ये ऐसा उपाय है जो सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो गौ माता को रोटी जिस हालत में है, जैसे बना रहे हैं अपने लिए भोजन, वैसे बनाइए, लेकिन उनके लिए रोटी आप अवश्य उनकी व्यवस्था कीजिए, उनका इंतज़ाम कीजिए, और गौ माता को रोटी आप ज़रूर निकालिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी लिंक, जितनी भी सोशल साइट्स हैं सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको अच्छा लगे तो वहाँ भी जुड़िए। और चलिए मिलते हैं उस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।